नाउ 4 बज चुके हैं और हम लाइव आ चुके हैं। सो शी मैटर्स आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। शी मैटर्स सीजन 2 एपिसोड 1 में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है और आप लोगों से अनुरोध है कि इस लिंक को आप ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए फटाफट से और अपने पेजेस पे भी शेयर कर दीजिए। जो आपके फेसबुक पेज है या प्रोफाइल है वहां पे शेयर कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि आज का जो टॉपिक है, ये जो मंथ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग मंथ है वुमेन्स के लिए स्पेशली। सो ये जो लाइव सेशंस है शी मैटर, मुझे पूरा उम्मीद नहीं, पूरा यकीन है कि जिस तरह से आप सबने सीजन 1 को प्यार दिया था, उससे ज्यादा प्यार हमें सीजन 2 में मिलने वाला है। सो बिफोर वी गो अहेड, फटाफट से आप लोग कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आर यू गाइज एक्साइटेड। अगर आप एक्साइटेड हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है यस। सिर्फ यस लिखना है आपको अगर आप एक्साइटेड हैं तो। शी मैटर्स के सीजन 2 के लिए आपको लिखना है यस। फटाफट से ड्रॉप ए कमेंट, यस लिखना आपको। यस, आई एम रीडिंग योर कमेंट्स। इस लाइव सेशन को अपने पेजेस पे और ग्रुप्स में भी शेयर कर दीजिए। छोटा सा इंट्रोडक्शन, आप कमेंट्स जारी रखिए, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। छोटा सा कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन जो है मेरा मैं दे दूं पहले। माई सेल्फ आफरीन मेमन, बेसिकली मुंबई महाराष्ट्र से हूँ और आप सबके आशीर्वाद और प्यार की वजह से फिलहाल क्राउन एम्बेसडर लेवल पे हूँ। और बाय प्रोफेशन आई एम इनटू डाइट एंड न्यूट्रिशन और साइकोथेरापी, ये बेसिक फील्ड है मेरा। यस, काफी सारे लोगों के यस 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 कमेंट्स आ रहे हैं। गुड टू सी योर कमेंट्स, एक्साइटमेंट वाले यस यस नजर आ रहे हैं। सो आई वेलकम यू ऑल। बहुत स्वागत सभी साथियों का आज के सेशन में। और सीजन 2 है तो पहले सेशन में हमने काफी सारी चीजें बात की थी शी मैटर्स के ऊपर। शी मैटर्स यानी कि यस, महिलाएं जो है वैल्यू करती है और उनको उनकी हेल्थ की वैल्यू बताने के लिए जो है हम शी मैटर्स की सीरीज चलाते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक आईएमसी मैनेजमेंट के इतना शानदार सेशन वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बिकॉज वुमेन्स को एक्चुअली एम्पावरमेंट जो है इन्हीं चीजों से मिलता है। एक हेल्दी वुमेन मतलब एक हेल्दी फैमिली। सो आई वुड लाइक टू थैंक आईएमसी मैनेजमेंट के इतनी शानदार जो कदम है वो हमेशा उठाते हैं वुमेन्स के लिए, वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। सो आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन। यस, गुड आईएमसी ऑल ऑफ यू। कमेंट्स बॉक्स में काफी लोग गुड आईएमसी लिख रहे हैं। सो वाई डू वी डू दिस काइंड ऑफ सेशन? सबसे पहला तो प्रश्न ये है कि हम इस प्रकार के सेशंस क्यों करते हैं। क्योंकि हम इन सेशंस के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हर महिला की जो स्वास्थ्य है या हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये बात और है कि वो नजरअंदाज करती है क्योंकि उसकी जो जिम्मेदारियां हैं या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम कह सकते हैं वो है, जिस वजह से बहुत सारी चीजें हैं जिसमें वो उलझी हुई है। एक ऐसी शख्सियत है जिसका वो ध्यान रखना भूल जाती है या समय ही नहीं मिल पाता है, वो है वो खुद। ये मार्च का जो मंथ है ये वुमेन्स को डेडिकेट किया है आईएमसी ने, ऑब्वियसली क्योंकि वुमेन्स डे जो है आ रहा है, तो ये पूरा मंथ हम महिलाओं के लिए डेडिकेट कर रहे हैं। आईएमसी ने इसको पूरा वुमेन एम्पावरमेंट मंथ कर दिया है। तो इसीलिए हम ये शी मैटर्स में के माध्यम से महिलाओं को जागरूक करना चाहते हैं कि उनकी हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। और आईएमसी के इतने शानदार प्रोडक्ट्स हैं जो विशेष तौर पे महिलाओं के लिए बनाए गए उनकी स्वास्थ्य के लिए, तो वो किस प्रकार से काम आ सकते हैं उनको और किस प्रकार एक महिला हेल्दी रह सकती है, ये हम इस सेशन, इस जो सीरीज हम चलाने वाले हैं पूरे महीने, उसमें हम बात करने वाले हैं। तो आपको पता ही होगा लेकिन फिर भी आप नोट कर सकते हैं कि एवरी फ्राइडे 4 PM, हर फ्राइडे को हम 4 बजे लाइव होंगे इसी पेज पर और बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर। बहरहाल आज का हमारा जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। आप सबके जो प्यार है वो कमेंट्स में दिखते रहना चाहिए और मैं आपके सारे कमेंट्स भी पढ़ रही हूँ। गुड आई सी, आई वेलकम यू ऑल। काफी सीनियर लीडर्स भी हमारे साथ आज ज्वाइन हो चुके हैं। सो आई वेलकम यू ऑल, बहुत स्वागत है आप सभी का। तो चलिए आज बात करते हैं शी मैटर्स पे। एपिसोड 1 में आज का हमारा टॉपिक है गायनेक के ऊपर, यानी कि महिलाओं की जो गायनेक जो होता है पर्सनल, जो कह सकते हैं जिसमें मासिक धर्म आ जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है,
उसके अलावा हम प्रेगनेंसी पे भी आज बात करेंगे, बहुत ही अहम मुद्दा है प्रेगनेंसी भी आज की डेट में। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस सेशन से कुछ नया ले जाना चाहते हैं तो डायरी पेन जरूर कैरी करिएगा, क्योंकि आज आपको मैं जो कंटेंट्स देने वाले हूँ वो आपको आईएमसी के प्रोडक्ट्स को और बेहतर तरीके से महिलाओं को कैसे आप बताएं उसके लिए काफी काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम एक डेटा देखते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO कहता है कि 50 मिलियन से ज्यादा महिलाएं हिंदुस्तान में ऐसी हैं जो आज की डेट में रिप्रोडक्टिव हेल्थ से परेशान हैं या पीड़ित है कहीं ना कहीं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से मेरा मतलब है जहां जिसमें आपके मासिक धर्म, पीरियड्स हैं, प्रेगनेंसी है या पर्सनल प्रॉब्लम्स है, ये सभी उसके अंदर आ जाता है। एक डेटा जो है ये बताता है कि मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स महिलाओं के अंदर 16.7% महिलाएं ऐसी हैं जो आज भी मासिक धर्म से जुड़ी हुई समस्याओं से पीड़ित है। और पीसीओडी 10% से ज्यादा महिलाएं आज फेस कर रही है, पॉलिसिस्ट ओवरिन डिजीज जिसको हम कहते हैं। तो पीसीओडी या पीसीओएस कह लो। वजाइनल डिस्चार्ज यानी कि ल्यूकोरिया, वाइट डिस्चार्ज की जो सिचुएशन है आज 7.12% महिलाएं ऐसी है जो उससे पीड़ित है। और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो आने वाले सीरीज में हम बात करने वाले एपिसोड्स में, यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन 4% से ज्यादा महिलाएं आज फेस कर रही है। तो इंडिया में कंडीशन ऐसी है कि वी रियली नीड टू एनकरेज वुमेन्स। हमको जरूरत है कि हम महिलाओं को जागरूक करें और एनकरेज करें कि वो अपनी हेल्थ और हाइजीन पे बहुत ध्यान दें। विशेष तौर पे महिलाओं की हम बात कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि हेल्थ और हाइजीन पे ध्यान दें, क्योंकि आज अगर हम हिंदुस्तान के आंकड़े देखें तो पुरुषों की एवज में महिलाओं की जो स्वास्थ्य है वो काफी वीक है। स्टेटिक्स जो डाटा है, स्टेटिस्टिक्स है, ये डाटा है जो हमें बताता है कि महिलाओं की जो स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य जो है वो पुरुषों के कंपेयर में काफी कमजोर है, वीक है। तो इसीलिए महिलाओं को जागरूक करने के लिए हम ये शी मैटर्स जो सीरीज है इसको चलाते हैं और एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं महिलाओं को कि आप अपनी हेल्थ को कैसे बेटर बना सकते हैं और कैसे आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकती हैं, ताकि जो अलग अलग प्रकार की महिलाओं को हेल्थ कंडीशंस होती हैं वहां से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आयुर्वेद है और आईएमसी है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। वी हैव सोल्यूशन, हमारे पास सोल्यूशन है, बस समझने वाली बात है, राइट। आजकल महिलाओं में आप देखेंगे तो कॉमन डिजीजेस, जो कॉमन आमतौर पे बीमारियां जो देखने मिलती है महिलाओं के अंदर, जिनके आंकड़े बहुत बढ़ गए हैं, वो है अर्ली चाइल्ड बर्थ। यानी कि एक एज होती है, सर्टन एज है प्रेगनेंसी के लिए, लेकिन उससे पहले प्रेगनेंसी और बच्चे को जन्म देना, तो अर्ली चाइल्ड बर्थ के भी वजह से महिलाएं बहुत सारी जो है हेल्थ की कंडीशंस को फेस कर रही हैं। मल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन पोषण की या पोषक तत्व की कमी है आज महिलाओं के अंदर। पुअर हाइजीन, हमें हर चीज का एजुकेशन हम देते हैं लेकिन पर्सनल हाइजीन जो हेल्थ में अहम रोल प्ले करती है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो पुअर हाइजीन भी एक बड़ा मुद्दा है आज हिंदुस्तान में। महिलाओं की बात करें तो पुअर डाइट है, मेनोपॉज की सिचुएशन है, एंजाइटी, डिप्रेशन, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड यानी कि मासिक धर्म से जुड़ी हुई समस्याएं, अनेमिया, ऑस्टोपोरोसिस है, ऑस्टो आर्थराइटिस है, थायराइड, ओवरवेट, अंडरवेट, ये प्रकार की जो कुछ बीमारियां हैं ये महिलाओं में आजकल बहुत कॉमन है और बहुत ज्यादा देखने के लिए हमें मिल रही है। गायनेक केयर में आज जो हमारा डे 1 है, एपिसोड फर्स्ट है, तो गायनेक केयर में हम बात करेंगे। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि तो ये महिलाओं के रिलेटेड है तो पुरुषों का क्या काम, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। क्योंकि मेंस जितने भी पुरुष हैं, चाहे वो एक पिता है, चाहे एक पति है, हस्बैंड है, ब्रदर है, भाई है, जो भी है, उनको भी वुमेन्स की हेल्थ के बारे में एजुकेशन होना चाहिए, क्योंकि आपके घर में भी महिलाएं हैं। सो आपको अगर अवेयरनेस होगी, जागरूकता होगी किसी चीज के प्रति, तो आप अपनी फैमिली में भी जो है लोगों को बता सकते हैं। उनके आपके फैमिली में जो महिलाएं हैं, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपकी बेटी है, माँ है आपकी या बहन है, आप उनको एजुकेट कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल के जो गायनेक केयर है उसमें सबसे पहले मैं टॉपिक पे जिस पे बात करने वाली हूँ वो है वजाइनल हेल्थ, यानी कि ल्यूकोरिया, वाइट डिस्चार्ज यानी कि सफेद पानी की समस्या। ये बहुत ही जो है आम बात हो गई है आज की डेट में। लेट मी टेल यू फर्स्ट थिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ल्यूकोरिया, जिसको आप दूसरे शब्दों में सफेद पानी की समस्या कहते हो या फिर वाइट डिस्चार्ज कहते हो वगैरह वगैरह, इन प्रकारों से आप उनको जानते हैं। तो ये जो व्हाइट डिस्चार्ज की या जो सफेद पानी की समस्या है, ये बेसिकली कोई बीमारी नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है।
ये एक हेल्थ कंडीशन है जो किसी भी रीजन से आती है, कुछ टाइम के लिए रहती है। अगर आपने उसको उस टाइम पे कंट्रोल नहीं किया तो समय के साथ बढ़ती है और उससे बीमारियां शरीर में पैदा होती है। इसका साइकोलॉजी जो है, साइकिल इस तरह से काम करता है। बहुत सारी केसेस में आप देखेंगे कि बहुत सारी वुमेन्स जो है वाइट डिस्चार्ज की या ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम होती है, तो वो बस ऐसे कुछ छोटा मोटा ट्रीटमेंट ले लिया, कोई नॉर्मल मेडिसिन ले लिया और काम चलता है। बट यू नीड टू ट्रीट दैट। आपको उस चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा जिस वजह से आपको ये वाइट डिस्चार्ज की या ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम हो रही है। आमतौर पे अगर आप देखेंगे तो वाइट डिस्चार्ज की समस्या कब कब एक महिला फेस करती है, प्रेगनेंसी के आसपास। मे बी आप कह सकते हो कि प्रेगनेंसी जब शुरू होती है या प्रेगनेंसी एंड होती है, या ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी, जब एक महिला गर्भवती होती है उस टाइम पे भी वाइट डिस्चार्ज या ल्यूकोरिया की समस्या होती है, विच इज नॉर्मल। वहां पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लाइमेट चेंज जो होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होगी, बहुत ज्यादा ठंड होगी, तो भी वहां पे भी आपको जो है ल्यूकोरिया या वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलेंगी। साथ में जब आपकी शरीर में, एक महिला के शरीर में दो हार्मोन्स बहुत कॉमनली पाए जाते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जिसको हम कहते हैं, ये दो हार्मोन्स जब ऊपर नीचे होते हैं बहुत बड़े स्तर पर, तब भी एक महिला को वाइट डिस्चार्ज या ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम देखने मिलती है। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, आमतौर पर महिलाएं पानी भी बहुत जो है कम पीती हैं, तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी ये होता है। और उसके अलावा हाइजीन की हम बात करें, पर्सनल हाइजीन, अगर जो साफ सफाई हम कहते हैं, अगर आप वो मेंटेन नहीं करते हैं तभी आपको ऐसी वजाइनल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम देखने मिल सकती है। और जो बेसिकली जब वजाइना यानी जो प्राइवेट पार्ट होता है वहां की पीएच लेवल्स जब, ऑब्वियसली हार्मोन्स की वजह से, हाइजीन्स की वजह से पीएच लेवल्स जब डिस्टर्ब होते हैं तब भी ये सारी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती है। सो देर आर अ लॉट ऑफ रीजंस, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, है ना, जिसकी वजह से एक महिला को ये समस्याएं होती हैं। और बैड ऑर्डर, इरिटेशन, बहुत ज्यादा स्मेल आती है, बहुत ज्यादा इरिटेशन लगता है, पेन होता रहता है बैक पे, और इरिटेट होते रहते हैं आप, छोटी छोटी बात पे फ्रस्ट्रेशन होता है और लगता है कि यार कोई काम ना करे, बस लेटे रहे, रिलैक्स करे, माइंड डिस्टर्ब होता है। तो ये सारे सिम्टम्स भी आपको देखने मिलते हैं जब भी आपको ल्यूकोरिया या वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है। बट लेट मी टेल यू दिस कि प्रिकॉशंस और मेडिकेशन ये दोनों को आपको साथ में लेना है। आईएमसी के प्रोडक्ट्स तो है ही है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। सो प्रिकॉशंस में सबसे पहले, अगर कोई महिला मासिक वजाइनल डिस्चार्ज का या ल्यूकोरिया को फेस कर रही है, तो सबसे पहले एक महिला के जरूरी है कि कुछ प्रिकॉशंस को वो लें। प्रिकॉशंस का मतलब है कुछ बातों का वो ध्यान दे जिसको वो नजरअंदाज ना करें। सबसे पहले हाइजीन मेंटेन रखें। हर 2 आवर्स में वॉशरूम यूज करें। जरूरी नहीं है कि आपको वॉशरूम आई हो तभी ही जाएं, वॉशरूम यूज करें, लेकिन और जो पानी आप वॉशरूम में यूज करते हैं वो हल्का सा गर्म हो, तो बैक्टीरिया किल करने के लिए और हाइजीन मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा है। बेड स्मेल, बेड ऑर्डर आता है, या फिर ये सारी प्रॉब्लम्स के लिए आप हल्का गर्म पानी हमेशा इस्तेमाल करें जब भी वॉशरूम में जाएं। उसके अलावा पानी जो है उसको ज्यादा पिए, पानी की मात्रा आपको बढ़ा देना है, लिक्विड इनटेक। उसके अलावा आपको ऑयली और फ्राइड फूड्स ऐसे टाइम पे नहीं खाना है जब भी आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो रही है। टी कॉफी अगर आप बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो प्लीज बी वेरी केयरफुल, टी कॉफी को भी आपको जो है उस टाइम के लिए बंद करना है या कम कर देना है। नॉनवेज का भी एक बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, तो नॉनवेज को भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, राइट। उसके अलावा अब हम ये प्रिकॉशंस के साथ साथ आईएमसी के ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आपको वाइट डिस्चार्ज के लिए या ल्यूकोरिया के केसेस में काम आ सकते हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। सो आईएमसी के प्रोडक्ट्स में सबसे पहला प्रोडक्ट है यहाँ पे एलोवेरा जूस। जी हाँ, एलोवेरा जूस इसलिए क्योंकि एलोवेरा को एक फीमेल प्रोडक्ट कहा जाता है, हम सभी लोग जानते हैं ये बात। सो एलोवेरा जूस सबसे पहली चॉइस होगी आपकी, क्योंकि एलोवेरा बेसिकली जैसा नाम है, कुमारी इज अ शब्द, एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है आयुर्वेद के अंदर, घृत कुमारी या कुमारी। कुमारी मीन्स अ गर्ल, राइट। सो कुमारी तो बेसिकली महिलाओं की जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उन सभी के लिए एलोवेरा सर्वश्रेष्ठ औषधि है, ऐसा आयुर्वेद बताता है। सो सबसे पहला प्रोडक्ट जो आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो है एलोवेरा जूस, राइट। नंबर 2, नीम प्योर टेबलेट्स। जी हाँ, नीम के बारे में आयुर्वेद में लिखा है कि जब भी आपको डिस्चार्ज की या ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम होगी तो नीम एक एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी प्रॉपर्टीज काफी अच्छी पाई जाती है उसके अंदर। तो नीम प्योर जो आईएमसी का है वो आपकी सेकंड चॉइस होगी जब भी आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो रही है, राइट। सो वो लेना है। उसके अलावा थर्ड प्रोडक्ट इज ऑब्वियसली सेनेट, अपना जो आईएमसी का प्यारी सहेली टैबलेट है। चाहे आप टैबलेट ले लो चाहे आप सिरप ले लो, आपकी मर्जी है, दोनों इकट्ठे लेने की जरूरत नहीं है वैसे। तो या आप टैबलेट ले लो या सिरप ले लो। जिनकी आयु 18 के नीचे है
गो फॉर सिरप। जिनकी आयु 18 के ऊपर है डेफिनेटली गो फॉर टैबलेट्स। तो आईएमसी की प्यारी सहेली टैबलेट्स आप ले सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, श्री हल्दी ड्रॉप्स। श्री हल्दी इज एन अमेजिंग प्रोडक्ट फॉर फीमेल हेल्थ, और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए श्री हल्दी एक अमेजिंग प्रोडक्ट है। तो आप श्री हल्दी भी जो है इसमें यूज कर सकते हैं। ये वजाइनल डिस्चार्ज ल्यूकोरिया में काफी हद तक आपको इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान दीजिए और प्रिकॉशंस भी लीजिए। आईएमसी के जो प्रोडक्ट्स हैं इतने ब्यूटीफुल, जो विमेंस के लिए स्पेशली डिजाइन किए हैं, वो प्रोडक्ट्स आप स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 2 बात करते हैं हम गायनेक केयर में। अगर हम बात करें तो नंबर 2 हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स की, अर्थात जो महिलाओं को मासिक धर्म की जो समस्याएं होती है, महीना जो आता है, पीरियड्स बोलो, महीना बोलो, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलो या मासिक धर्म बोलो, उसकी अगर हम बात करें उसमें सबसे पहले तो बहुत सारी चीजें हैं, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं शॉर्ट एंड स्वीटली आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि जो हमारा पॉइंट है और हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। बहरहाल काफी सारे जो व्यूवर्स हैं हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, तो गुड आई सी ऑल ऑफ यू, वेलकम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके कमेंट्स मैं देख रही हूँ, तो कमेंट्स आपके जारी रहने चाहिए। आपके कमेंट्स से मुझे लगता है, मुझे प्रेरणा मिलती है और मुझे लगता है कि ऑडियंस भी जो है सेशन को एंजॉय कर रही है, राइट। सो खुशी खुशी कोई भी चीज सीखे तो मजा आता है, मुझे लगता है पर्सनली। तो कमेंट्स यस आप कर सकते हैं, राइट। सो आपके कमेंट्स के आंसर्स भी मैं आपको दूंगी डेफिनेटली। सो कमेंट्स जारी रखिए, कोई भी प्रश्न हो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बहरहाल मेंस्ट्रुअल साइकिल की हम बात करते हैं, मासिक धर्म की, तो एक 28 से 35 दिन के अंदर अगर आपको पीरियड्स आते हैं तो वो हेल्दी साइकिल है। जरूरी नहीं है कि 30 तारीख पे ही आएगा या 30 दिन में ही आएगा, इट्स नॉट नेसेसरी। 28 से 35 दिन नॉर्मल माना जाता है जब भी पीरियड्स होते हैं। और 1-2 मंथ अगर ऊपर नीचे होता है तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की या दवाइयों की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लाइमेट की वजह से भी कई बार ये चीजें होती है। तो 1-2 महीना अगर आपके पीरियड्स आगे पीछे हैं कोई मसला नहीं है। अगर 3 महीने हो गए और पीरियड्स फिर भी ठीक नहीं है, देन यू नीड टू ट्रीट, देन यू नीड टू सी अ डॉक्टर, राइट। उसके अलावा 3 दिन या 4 दिन ब्लीडिंग रहती है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल हेल्दी पीरियड्स। 3 से 4 दिन अगर ब्लड फ्लो है दैट इज फाइन, हेल्दी। अगर उससे ज्यादा आपको ब्लड फ्लो हो रहा है या उससे कम हो रहा है तब यू नीड टू ट्रीट, राइट। ये हेल्दी साइकिल्स में आता है पीरियड्स के। बहुत सारे ओवर ब्लीडिंग के केसेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। ओवर ब्लीडिंग को हम अगर मेडिकल टर्म में देखें तो मेनोरेजिया कहते हैं हम उसको, यानी कि ऐसा मासिक धर्म, जब भी मासिक धर्म आता है तो आपके शरीर से खून जो है, ब्लड बहुत ज्यादा जाता है, ब्लड जो है शरीर से बहुत ज्यादा जाता है। कई बार आप देखेंगे कि ब्लड के क्लॉट्स, जो ब्लड की गांठें होती है, वो भी पीरियड्स में कई महिलाओं को शरीर से जाता है। हेवी ब्लीडिंग जिसको हम कहते हैं मासिक धर्म के दौरान, इसको ट्रीट करना बहुत जरूरी है। ये इसका जो मुख्य कारण है हॉर्मोन्स की वजह से ये होता है, या फिर आपके शरीर में फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत सारे लोगों को फाइब्रॉइड्स हो जाता है, तब भी जो है आप देखेंगे कि ये प्रॉब्लम होती है महिलाओं को। उसके अलावा कई बारी प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिस वजह से भी ये चीजें महिलाएं फेस करती हैं। जैसे किसी की कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं रुकी या किसी का मिसकैरेज हो गया, तो उसके बाद भी कई बारी महिलाओं को पीरियड्स के अंदर ये सिचुएशन देखने मिलती है। ओवर मेडिकेशंस भी महिलाओं के लिए इम्पैक्ट करता है। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं जो होती है, सर दर्द हुआ तो दवाई खा ली, ये खा ली, इस टाइप का थोड़ा सा रहता है। तो वहां पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। मेनोपॉज यानी कि जब आपकी आयु 45 साल से ऊपर होती है, पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं, तब भी आपको ये सिचुएशंस देखने के लिए मिलती हैं महिलाओं के अंदर। सो इट कैन बी एनी रीजन, इनमें से कोई भी रीजन हो सकता है जिससे आपके शरीर में से ओवर ब्लीडिंग यानी खून मासिक धर्म के दौरान ज्यादा जा रहा है। और कई बारी महिलाओं को लीवर, किडनी या थायराइड रिलेटेड डिजीज होती है, तब भी हम ये चीज देखते हैं। मोस्टली ये सिचुएशन किनके साथ होती है? उनके साथ होती है जो ओबीज होते हैं, यानी कि जिनका वजन ज्यादा है, मोटापा जो आज फेस कर रहे हैं, उनको देखने मिलता है कि उनके शरीर से खून पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा जाता है। इसके लिए आईएमसी के प्रोडक्ट्स हैं, ओबियसली शानदार प्रोडक्ट्स, जो मैं आपसे आगे चर्चा करूंगी, बताऊंगी सोल्यूशन। उससे पहले ये तो एक केस हो गया जहां पे महिलाओं को ब्लड शरीर से ज्यादा जा रहा है पीरियड्स के दौरान। दूसरी कंडीशन क्या होती है? जब शरीर में ब्लड कम जाता है, राइट, जिसको हम एमेनोरिया भी बोलते हैं मेडिकल टर्म में। यानी शरीर से जितना ब्लड निकलना चाहिए उतना नहीं निकलता, ना के बराबर शरीर से खून जाता है। तो इस केसेस में आप क्या कर सकते हैं? इस केसेस में भी पहले तो इसको आप समझे कि ये सिचुएशन हमारे साथ क्यों होती है, ये ऐसी सिचुएशन हमारे साथ क्यों होती है। ये जो ब्लड शरीर से ठीक से नहीं निकल पाता, ये दो रीजन से होता है। पहले को हम प्राइमरी बोलते हैं, प्राइमरी एमेनोरिया, और सेकेंडरी। प्राइमरी हम किसको बोलते हैं? जैसे कि आजकल के डेट में आप देखेंगे तो कोई भी महिला है जिसकी आयु 13, 14, 15 साल, कोई बच्ची है जिसकी आयु ये है,
तो उसको उस टाइम तक 15 साल तक के जब पीरियड स्टार्ट नहीं होते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एमेनोरिया। प्राइमरी यानी छोटे लेवल पे है, अभी शुरू हुआ है। जबकि आज की डेट में आप देखेंगे जो बच्चियां हैं उनको बहुत छोटी एज में पीरियड्स आ जाते हैं, 9 साल 10 साल, है ना। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले 16-16 साल के बाद आते थे, बट अभी ऐसा होने लगा है। तो 15 साल तक जब पीरियड्स नहीं आते, दैट इज कॉल्ड एमेनोरिया। ट्रीटमेंट की जरूरत है, राइट। सेकेंडरी एमेनोरिया हम किसको कहते हैं? जब आपके शरीर में जो ब्लड है, जैसे मासिक धर्म जब आता है तो पहले तो समय पे नहीं आएगा, 2-2 महीना 3-3 महीना पीरियड्स नहीं आएंगे, कभी दवाई लेंगे तो आएंगे, या फिर जब भी पीरियड्स आएंगे एक दिन ब्लड जाएगा, उसके बाद पीरियड्स है ही नहीं ऐसा लगेगा। तो ये जो सिचुएशंस होती हैं इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एमेनोरिया, जहां पे आपके शरीर से ब्लड जो है बिल्कुल ना के बराबर जाता है, और ये भी हेल्दी नहीं है, इसको भी ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। सो इन दैट केस ये होता क्यों है? एक तो तनाव हो सकता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, अंडरवेट, बहुत सारी महिलाएं जिनकी जो वजन है बहुत कम होता है, उनके साथ भी ये चीजें देखने के लिए मिलती है, जिनका बॉडी मास इंडेक्स कम है बेसिकली, राइट। उसके बाद में जो महिलाएं जिनके अंदर जिनके शरीर के अंदर खून की कमी है, अनेमिया की प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं, राइट। उसके अलावा मेडिकेशंस भी यहाँ पे काम करते हैं, वजन बढ़ाने के लिए मेडिसिन लेते हैं, कभी बालों के लिए, कभी किसी के लिए, तो बहुत सारी दवाइयों का भी एक साइड इफेक्ट जो है देखने के लिए मिलता है। प्लस इस ये एक प्रॉब्लम थायराइड ग्लैंड्स के साथ भी है, जो हमारी ग्लैंड्स यहाँ पे होती है, थायराइड ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस होने की वजह से भी कई बारी महिलाओं के अंदर पीरियड्स जो है ना के बराबर हो जाते हैं, राइट। रैपिड वेट लॉस, जिनका वजन लगातार गिरता है फॉर सम रीजन, अगर वजन आपका बहुत धर 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 गिर रहा है तो वजन जो कम होता जाएगा एकदम रैपिडली, तब भी आपको एमेनोरिया की प्रॉब्लम्स देखने मिलेगी। पीसीओडी पीसीओएस से भी ये देखने मिलता है। ऑल्सो इंपॉर्टेंटली कई केसेस में महिलाओं के अंदर ये देखने मिला है कि जो हमारा हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, बेसिकली ब्रेन रिलेटेड है ये कह सकते हो, तो देर इज अ प्रॉब्लम विद ब्रेन ऑल्सो, तब भी आपके साथ ये ब्लड जो साइकिल है ये आपको कम देखने के लिए मिलता है, ये प्रॉब्लम्स आपको देखने मिलती है। तो ये सिचुएशंस आमतौर पे महिलाओं के साथ देखने मिलती है जब एक बार ब्लड शरीर से बहुत ज्यादा निकलता है पीरियड्स के दौरान। नंबर 2, जब ब्लड शरीर से उतना नहीं निकलता जितना निकलना चाहिए। अब दोनों ही केस में आप आईएमसी के शानदार प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। थोड़ा सा माइनर फर्क है जो मैं आपको अभी समझाऊंगी। तो आईएमसी के कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आपको ओवर ब्लीडिंग में और अंडर ब्लीडिंग में दोनों तरीके से कैसे काम आने वाले, और कौन से प्रोडक्ट्स हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो है साथियों प्यारी सहेली टैबलेट। जी हाँ, सबसे पहला प्रोडक्ट यहाँ पे काम आएगा प्यारी सहेली, क्योंकि प्यारी सहेली हमारे हॉर्मोन्स को रेगुलेट करता है। हमारे जो मासिक धर्म है, पीरियड्स टाइम पे आना चाहिए, ब्लड फ्लो बराबर होना चाहिए, ये सभी सारी चीजों को, हॉर्मोन्स को रेगुलेट करने में प्यारी सहेली टैबलेट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। अगेन, अगर आपकी आयु 18 से नीचे है तो सिरप प्रेफरेबल है, और 18 के ऊपर है तो टैबलेट प्रेफरेबल है, राइट। सो प्यारी सहेली इज द फर्स्ट प्रोडक्ट जो महिलाओं की स्वास्थ्य से जुड़ी हर प्रॉब्लम, चाहे फिर खून की कमी हो, चाहे ब्लड ज्यादा जा रहा हो, कम जा रहा हो, हार्मोन्स इम्बैलेंस है, पीरियड्स के दौरान पीएमएस यानी कि दर्द होता है, पेन होता है, इरिटेशन है, मूड स्विंग्स है, गुस्सा आता है, फिर बाद में मन नहीं करता कुछ खाने का, वीकनेस है, वगैरह वगैरह, ये सभी प्रॉब्लम्स जो महिलाओं के अंदर पीरियड्स रिलेटेड देखने मिलती है, उसको सभी को बैलेंस करने के लिए पावरफुल इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं प्यारी सहेली टैबलेट के अंदर। तो यू शुड कंज्यूम सबसे पहले प्यारी सहेली टैबलेट। उसके अलावा दूसरा प्रोडक्ट, एज आई सेड अर्लियर, कि एलोवेरा, क्योंकि एक फीमेल प्रोडक्ट है, एलोवेरा आपकी हार्मोन बैलेंस को काफी अच्छा करता है, विटामिन और न्यूट्रिशंस का भंडार है, तो उसके अंदर मिनरल्स की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है। तो मिनरल्स भी अपने जो पीरियड्स के साइकिल है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एलोवेरा के अंदर अच्छे लेवल पे आपको विटामिन एंड मिनरल्स मिल जाते हैं। ऑल्सो अपार्ट दैट, जो थर्ड प्रोडक्ट आपको यूज करना है वो यूज करना है सैनिटरी पैड्स। ऑब्वियसली सैनिटरी पैड्स हमारा एक नॉर्मल पैड नहीं है, इट इज एन मैग्नेटिक पैड जो अनायन चिप से बना हुआ है। इसकी डेमोस्ट्रेशंस आप देख सकते हैं, एमसी की वेबसाइट पे जाके इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। सो एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जो वुमेन का जो पीरियडिक साइकिल है उसको बैलेंस करने के साथ साथ एक हेल्थ जो वुमेन को चाहिए वो कंप्लीट प्रोवाइड करता है। बल्कि एक्सटर्नल प्रोडक्ट है, हम एक्सटर्नली यूज करते हैं सैनिटरी पैड्स को, लेकिन अमेजिंग रिजल्ट्स है और सुपर प्रोडक्ट है। अगर कोई भी महिला गाइनेक रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रही है तो सैनिटरी पैड शुड बी योर चॉइस, जो आईएमसी का अनायन पैग्नेटिक पैड है, वंडरफुल प्रोडक्ट, तो ये आपको यूज करना है। चौथा प्रोडक्ट जो आप यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड हल्दी। हल्दी हल्दी मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है, क्योंकि मुझे बहुत सारे रिजल्ट्स पेशेंट्स के अंदर देखने मिले हैं कई केसेस में।
जब मैंने हल्दी किसी को भी रेकमेंड किया है, सो हल्दी इज योर चॉइस, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंपॉर्टेंटली, जब आपको पीरियड से जुड़ी प्रॉब्लम आपकी 1 साल से ज्यादा की है, नोट कर सकते हैं इस बात को, 1 साल से ज्यादा की है, तो मेक श्योर कि आप अश्वगंधा और शिलाजीत टैबलेट्स भी स्टार्ट करें। अगर रिसेंटली पीरियड्स की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर 1 साल से ज्यादा पीड़ित हैं आप, तो अश्वगंधा शिलाजीत, क्योंकि शिलाजीत इज अ वंडरफुल हर्ब, वंडरफुल प्रोडक्ट है, जो आपको अश्वगंधा शिलाजीत का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। तो शिलाजीत बेसिकली एक अमेजिंग हर्ब है जो आपके विमेन की गायनेक हेल्थ में सुपर काम करता है। तो आप इनको भी लीजिए अगर 1 साल से ज्यादा से पीड़ित हैं आप, राइट। इनके डोजेज में इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, प्लस आप जो प्रोडक्ट जब बाय करते हैं तो उस पर भी लिखा होता है और आपको इन्फॉर्मेशन वैसे भी मिल जाती है, राइट। सो अश्वगंधा शिलाजीत, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये प्रोडक्ट्स आप यूज करें जब भी आपको पीरियड्स रिलेटेड या मासिक धर्म से जुड़ी कोई समस्या देखने मिलती है। अब जिनको हाई ब्लड जा रहा है, जिनका जैसे मैंने बताया था कि जिनको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, जरूरत से ज्यादा ब्लड शरीर से जा रहा है, ऐसे केस में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप एक प्रोडक्ट ऐड करें। यहाँ पे आप अश्वगंधा शिलाजीत नहीं लेंगे तो चलेगा, लेकिन स्पाइरुलिना, एलोय स्पाइरुलिना 100% लेना है जब आपको ओवर ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, जब शरीर से ब्लड ज्यादा जा रहा है। जब कम जा रहा है तो स्पिरुलिना की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तब एलोय स्पिरुलिना आईएमसी का आपको इंक्लूड करना है, राइट। सो दोनों ही कंडीशंस में आप ये प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, यू विल सी एन अमेजिंग रिजल्ट, क्योंकि ये नेचुरल एक तरीका है जो आपकी जो मासिक धर्म से जुड़ी समस्या है इसको परमानेंट ट्रीट करेगा। ये कोई भी ऐसे नॉर्मल मेडिसिन खा के फिलहाल के लिए इलाज कर लिया और काम चल गया, ऐसा नहीं है, राइट। अब हम जंप करते हैं हमारे लास्ट थर्ड टॉपिक पे, जो है प्रेगनेंसी रिलेटेड। यस, गर्भवती महिलाएं जितनी भी है, या जो अभी प्रेगनेंसी पे जब भी हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार प्रेगनेंसी में कौन से प्रोडक्ट देने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी इज समथिंग वेरी डेलिकेट, बहुत डेलिकेट कंडीशन में होती है एक महिला जब वो गर्भवती होती है। सो इसलिए आप उस टाइम पे कोई भी प्रोडक्ट्स या कुछ भी बिना अपनी मर्जी के नहीं दे सकते, मतलब ऐसे कि मुझे फील हुआ मैंने दे दिया। आपको यहाँ पे राइट इन्फॉर्मेशन, राइट नॉलेज होना चाहिए। अब अगर आप गर्भवती महिला को कोई प्रोडक्ट्स आईएमसी के दे रहे हैं, नॉट ओनली आईएमसी, एनीथिंग, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो बोलते हैं प्रेगनेंसी में खजूर खा लो, डेट्स जिसको हम बोलते हैं वो खा लो, कुछ कहते हैं जी दूध पियो, कुछ कहते हैं ये करो, बट ये सबके लिए सुटेबल नहीं है। हर महिला की हेल्थ कंडीशन अलग है। बहुत सारे केसेस ऐसे भी हुए हैं जहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन में बदल गई क्योंकि उसने डाइट जो है अपना खराब किया था। तो बी वेरी केयरफुल जब भी किसी प्रेग्नेंट वुमेन्स को आप कुछ देते हैं, राइट। एंटायर प्रोसेस जो होता है, गर्भ का जो एंटायर प्रोसेस होता है, ये तकरीबन 266 टू 270 डेज का होता है, या फिर 9 महीने का, ये कह सकते हैं आप। और ये एक टाइम होता है जहां पे एक महिला के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी स्वास्थ्य की सबसे ज्यादा ध्यान दे, प्रायोरिटी रखे, प्राथमिकता दे अपनी स्वास्थ्य को, क्योंकि इतनी सी गलती भी या इतनी सी लापरवाही भी कई बारी हमें भारी पड़ सकती है। सो बी वेरी केयरफुल। प्रेगनेंसी के दौरान आपको ये बात ध्यान रखना है कि प्रेग्नेंट जब एक महिला होती है तो उसका वात दोष उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है आयुर्वेद अनुसार, क्योंकि प्रेगनेंसी इज कंट्रोल्ड बाय वात दोष, राइट। सो बहुत जरूरी है एक महिला के लिए वो वात दोष पे ध्यान दे। डाइट में हमेशा याद रखें, अगर आप एक गर्भवती महिला है तो हमेशा ध्यान रखें कि आप डाइट में फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स खाएं, हेल्दी ऑयल, जैसे हमारे आईएमसी का जो राइस ब्राइन ऑयल आता है वो ऑयल का ही खाना खाए, कोई भी अनशन ऑयल ना खाए। कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो भी मार्केट में ऑयल्स मिलते हैं, तो हेल्दी ऑयल प्रेफर करें ऑलवेज। घी इज गुड, एज आयुर्वेदा कहता है कि घी बहुत अच्छा है। अगर एक महिला प्रेग्नेंट है तो उसके लिए घी इज एन अमेजिंग थिंग जो वो खा सकती है बिंदास। मिल्क अच्छा है, यानी कि गर्म दूध, नॉट ठंडा दूध, गर्म दूध अच्छा है आयुर्वेद अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए। राइस इज ऑल्सो गुड, आयुर्वेद कहता है। उसके अलावा ग्रेप्स और मैंगो, ये जो दो फ्रूट है ये बहुत अच्छे हैं जब कभी आपको प्रेगनेंसी होती है या प्रेगनेंसी में आप है तो, राइट। सो ये जो हमारी प्रेगनेंसी होती है 9 महीने की तकरीबन होती है, जरूरी नहीं कि 9 ही महीना हो, आगे पीछे हो सकता है। तो इसमें 3 ट्राइमेस्टर्स रहते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, राइट। पहला हफ्ते से लेके 12वां हफ्ता जो होता है उसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। दूसरा जो 13वां हफ्ते से लेके 26 हफ्ते होते हैं उसको हम सेकेंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। एंड थर्ड ट्राइमेस्टर वो होता है जब 27वें हफ्ते से लेके जब तक की डिलीवरी नहीं होती। ये 3 स्टेजेस में हम जो है एक गर्भवती महिला जो होती है इन 3 फेजेस से गुजरती है, और तीनों टाइम पे उसकी डाइट भी अलग होती है, और तीनों टाइम पे उसके जो हेल्थ
की कंडीशन है, ये हमेशा अलग अलग देखने मिलेगी। जैसे जैसे प्रेगनेंसी नजदीक आती है, स्ट्रेस लेवल्स, हॉर्मोन्स, फ्रस्ट्रेशन और नर्वसनेस, एंजाइटी बढ़ता है, लाजिम है ओबियसली। अगर आप प्रेग्नेंट ऑलरेडी हैं, पहला महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा, वॉटेवर, प्रेगनेंसी के मंथ्स आपके चल रहे हैं, तो आप आईएमसी के 2 प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो प्रेग्नेंट आप हैं तभी की बात हो रही है। आप इन केस में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? ओमेगा 369 एंड नंबर 2 इज वीट गोल्ड, राइट? वीट गोल्ड और ओमेगा 369, ये 2 प्रोडक्ट्स हैं जो आप प्रेगनेंसी के दौरान डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। क्योंकि ओमेगा 369 एक नॉन वेज प्रोडक्ट है, लेकिन वो बच्चा जो होता है घर में, जो बच्चा बन रहा है या जिसके ऑर्गन्स बन रहे हैं, उसके मानसिक डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, बोन हेल्थ के लिए अच्छा है और हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। तो जब प्रेगनेंसी में एक महिला ओमेगा 369 को कंज्यूम करेंगी, आईएमसी का जो है, तब उसके जो गर्भ में बच्चा है जिसकी डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रही है, उसके ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए, बोन्स के लिए और हेल्दी ग्रोथ के लिए काफी अच्छा काम करने वाला है ओमेगा 369। सो पहला प्रोडक्ट आप ये दे सकते हैं। नंबर 2 इज वीट गोल्ड, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि महिलाओं को ऑब्वियसली ब्लड फ्लो जो है काफी ज्यादा हो जाता है शरीर से, तो ऐसे टाइम पे महिलाओं को डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप आयरन की टैबलेट्स लीजिए, राइट? क्योंकि एनीमिया नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस देखने मिलेंगे। सो एनीमिया नहीं होना चाहिए इसलिए। एंड वीट गोल्ड भंडार है किस चीज का? आयरन का। वीट गोल्ड के अंदर गिलोय वगैरह वगैरह, वीट ग्रास है, बहुत सारी पावरफुल इंग्रेडिएंट्स कंपनी ने डाले हैं। तो हमारा जो वीट गोल्ड टैबलेट है, ये एक महिला को बल देता है, स्ट्रेंथ देगा। ऑल्सो जो खून की आवश्यकता है बच्चे के निर्माण के लिए शरीर के अंदर, उसको ये बहुत अच्छे से मैनेज करेगा, जो हमारा वीट गोल्ड है। तो डेफिनेटली वीट गोल्ड आपकी सेकंड चॉइस। ये 2 प्रोडक्ट्स जो हैं आप बिंदास दे सकते हैं किसी भी गर्भवती महिला को। किसी भी और प्रोडक्ट कोई देना हो या कुछ, तो हमेशा डॉक्टर की सलाह लेकर ही आप दे। अगर आप स्वयं डॉक्टर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप किसी की सलाह ले, उसके अलावा कोई प्रोडक्ट नहीं देना, राइट? ये तो बात हो गई उन लोगों की जिनको प्रेगनेंसी ऑलरेडी चल रही है, राइट? और ऐसी सिचुएशन में आप उनको कोकोनट वाटर है ना, नारियल पानी है, वो सजेस्ट कीजिए। जूस है, घी है, गर्म दूध है, इस प्रकार की चीजें जो है उनको सजेस्ट कीजिए। उनकी जो डिलीवरी है उसके अंदर काफी अच्छी हेल्दी डिलीवरी जिसको हम कहते हैं वो देखने मिलेगी, राइट? अब लास्ट पॉइंट ये है साथियों कि जब प्रेगनेंसी नहीं हो रही हो, बहुत सारी महिलाएं जो ऐसी है जिनका मिसकैरेज हो जाता है या गर्भ ठहरता नहीं है, इनफर्टिलिटी बहुत, क्योंकि ये इमोशनल चीज है, संतान का सुख प्राप्त करना हमारे हिंदुस्तान में बहुत वैल्यूबल माना जाता है, क्योंकि इमोशनली कनेक्टेड हैं हम सभी इस चीज से। सो जब कोई महिला को, स्पेसिफिकली मैं इस सेशन में महिलाओं पे बात कर रही हूँ, इसलिए महिला अगर कोई है जिसको जिसका गर्भ नहीं ठहर रहा हो या प्रेगनेंसी हो ही नहीं रही है, इनफर्टाइल है बेसिकली, राइट? तो उनको आप आईएमसी के काफी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो आप दे सकते हैं, जो मैं आपको अभी बताने वाले हूँ। बट ऑल्सो इसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे मोटापे की वजह से भी जो है कई बार प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, आप कंसीव नहीं कर पाते हैं। हॉर्मोन्स की जो है बहुत गड़बड़ रहती है, पीरियड्स समय पे नहीं आता, पीरियड्स की बहुत ऊंच नीच रहती है, कई बार फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक रहते हैं। अगर फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो आपको उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, तभी ही आप जो है प्रेगनेंसी की तरफ जा सकते हैं। पीसीओडी अगर है तो पहले पीसीओडी का ट्रीटमेंट कराइए, फिर आपको जो है प्रेगनेंसी हो सकती है। फाइब्रॉइड्स अगर है तो पहले फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट कराइए, फिर आपको जो है वो प्रेगनेंसी हो सकती है। तो इन चीजें हैं, लेकिन हॉर्मोन्स है या ओबेसिटी है, ये सारी चीजें हैं, इसको हम ध्यान में रख के आईएमसी के प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, जिससे एक महिला को जो है प्रेगनेंसी इजीली कंसीव होगी इंशाल्लाह, ऊपर वाले ने चाहा तो उनकी जो समस्या है उसका समाधान हो सकता है। तो आईएमसी के कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो काम आते हैं अगर किसी महिला को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है और बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो कौन से प्रोडक्ट्स आईएमसी के वरदान की तरह काम करेंगे? पहला प्रोडक्ट है यहाँ पे साथियों अश्वगंधा शिलाजीत। आयुर्वेद की संहिताओं के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो अश्वगंधा शिलाजीत के बारे में खूब सारे वर्णन आए हैं। शिलाजीत अपने आप में, इसको बहुत से लोग सोचते हैं कि एक सेक्सुअल हब है, ये सच है कि एक सेक्सुअल हब है, लेकिन उसके अलावा भी शिलाजीत के अंदर बहुत सारी ऐसी न्यूट्रिशन वैल्यू पाई जाती है जो शायद ही किसी हब में आपको मिलेगी। तो अश्वगंधा शिलाजीत महिला हो या पुरुष दोनों के काम आता है सेक्सुअल हेल्थ की जब हम बात करते हैं, लेकिन फिलहाल हम महिलाओं की हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो अश्वगंधा शिलाजीत पहली चॉइस होगी अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करनी है, नंबर 1। नंबर 2 ट्रू नाइट पावर टैबलेट्स। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि ये तो मेल्स के लिए प्रोडक्ट है, जी नहीं, फीमेल्स भी इस प्रोडक्ट को डेफिनेटली यूज कर सकती है, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है शतावरी एंड ऑल, अमेजिंग कॉम्बिनेशन डाला है हमारे ट्रू नाइट पावर टैबलेट्स के अंदर। तो सेकेंड प्रोडक्ट जो एक महिला यूज कर सकती है प्रेगनेंसी के लिए और इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए, दैट इज ट्रू नाइट पावर जो टैबलेट है हमारा
ट्रू नाइट पावर टैबलेट्स यूज कर सकती हैं। प्यारी सहेली बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर भी, अगेन क्यों, क्योंकि प्यारी सहेली के अंदर शिवलिंगी बीज जो है ये वरदान है। अगर आप आयुर्वेद पढ़ेंगे तो बहुत सारी संहिताओं के अंदर शिवलिंगी बीज के बारे में वरदान शब्द यूज किया गया है, ब्लेसिंग्स, जिनको संतान का सुख नहीं प्राप्त हो रहा है, तो ये जो हर्ब है इसके बारे में आयुर्वेद ने बहुत कुछ बताया है। तो ये आपको प्यारी सहेली के अंदर मिल जाता है। हमारी आरएनडी ने बहुत अच्छा शानदार कॉम्बिनेशन तैयार किया है, रियली अप्रिशिएट दैट। सो आपको शिवलिंगी बीज इसके अंदर मिल जाता है जो प्यारी सहेली के अंदर है, हार्मोन्स को भी रेगुलेट करेगा और इनफर्टिलिटी पे भी काफी अच्छा काम करता है ये, राइट। और ट्रू नाइट पावर के अंदर जो एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है सफेद मूसली, जो बहुत ही शानदार हर्ब है, जो महिलाओं के लिए स्पेशली इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए यूज किया जाता है। तो उसके अंदर आपको सफेद मूसली है, शतावरी, इस प्रकार की चीजें मिल जाती है, अगेन जो इनफर्टिलिटी या गर्भ नहीं ठहरता उन सब चीजों के लिए काफी काम आती है। लास्ट प्रोडक्ट जो आप यूज कर सकते हैं वो है जीवन शक्ति रस। जी हाँ, जीवन शक्ति रस क्यों यूज करना है, क्योंकि उसके अंदर आपको इलायची है, केसर है, नागर मोथा, ये सब अगर आप कहीं ना कहीं देखें तो सेक्सुअल हेल्थ के लिए या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए काफी हेल्पफुल है। इनफर्टिलिटी के लिए नागर मोथा कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है, तो नागर मोथा इसके अंदर मिल जाता है। केसर भी इसके अंदर है जो अगेन सेक्सुअली बहुत हेल्पफुल है, हेल्पफुल हब है एक महिला के लिए, राइट। सो आप जीवन शक्ति भी यूज कर सकते हैं। ये कुछ प्रोडक्ट्स के कॉम्बिनेशन आप एक महिला को दीजिए और ईश्वर ने चाहा, अल्लाह ने चाहा तो संतान का जो सुख है वो डेफिनेटली उनको प्राप्त हो सकता है। और प्लस साथ में आपको कुछ जो बैड हैबिट्स है उनको अवॉइड करना है, जैसे स्ट्रेस की वजह से भी जो है कई बार हर्ब्स प्रोडक्ट्स काम नहीं करते हैं, तो वैसे अश्वगंधा शिलाजी दोगे तो स्ट्रेस लेवल्स काफी हद तक नीचे आ जाएगा, क्योंकि अश्वगंधा इज अ वंडरफुल हर्ब फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो फिर भी स्ट्रेस को थोड़ा सा, क्योंकि कई बार लोग ऐसा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं कि यार बच्चे नहीं हो रहे, फैमिली प्रेशर, ये वो, तो कई बार मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिस वजह से उनको जो प्रोडक्ट्स के रिजल्ट आने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं, बिकॉज मेंटली, क्योंकि एवरी डिजीज इज साइकोसोमेटिक हम जानते हैं, तो मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना बहुत जरूरी है। तो स्ट्रेस को अवॉइड कर सकते हैं। लाइफस्टाइल का जो आड़ा टेढ़ा लाइफस्टाइल हम जीते हैं, कुछ भी खा लिया, कुछ भी पी लिया, शुगर, नमक, ये वो, थोड़ा सा कुछ दिन उन चीजों को साइड पे रखना है। मेंटल इश्यूज नहीं, आपको ज्यादा स्ट्रेस बनाना है। बैड हैबिट्स, अगर बहुत सारी महिलाएं जो होती है ड्रिंक करती हैं या स्मोक करती है, ये सब बैड हैबिट्स को आपको जो है कंट्रोल करना है। एंड देन आईएमसी के प्रोडक्ट्स जो हैं, जो मैंने आपको बताए हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। आई कैन सी लॉट ऑफ कॉमेंट्स, बहुत सारे कॉमेंट्स मुझे आ गए। मैं सेशन के दौरान बेसिकली कॉमेंट्स के रिप्लाई नहीं देते हूँ, नहीं तो हम टॉपिक से जो है हट जाते हैं। और मजे की बात यह है कि जितने लोग हमारे साथ ज्वाइन किए थे पूरे के पूरे एज इट इज बने हुए हैं। वाओ, अमेजिंग ऑडियंस। तो साथियों, आज का जो सेशन है, मैं डेफिनेटली सेशन एंड होगा तो सारे कमेंट्स पढ़ने वाले हूँ, और आपके कमेंट्स पढ़ के आई एम श्योर कि मुझे और प्रेरणा मिलेगी, है ना। सो काफी सारे कमेंट्स मैं देख रही हूँ। थैंक्स लॉट, गुड इन्फॉर्मेशन, गुड आईएमसी मैडम, ये वो बहुत सारे, अरे बाप रे, इतने सारे कमेंट्स आपने कर दिए। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, ये सारे कमेंट्स के लिए आपके, राइट। ओह ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल कमेंट्स एवरीवन, राइट। काफी महिलाएं हमारे साथ ज्वाइन होके सेशन को देख रही हैं, बहुत सारे पुरुष भी हैं जो सेशन को देख रहे हैं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि इस सेशन से आप कुछ नया ले गए होंगे, और ये था एक गायनेक केयर के ऊपर जिसपे हमने बात की थी आज। और ये कंप्लीट जो है प्रोडक्ट के डोजेज वगैरह आप कैटलॉग से या प्रोडक्ट्स के ऊपर भी देख सकते हैं। सो एपिसोड 1 था ये, गायनेक केयर पे हमने बात की। अब हम मिलेंगे अगले हफ्ते फ्राइडे को, यस, यानी कि शुक्रवार को, जुम्मा के दिन हम मिलेंगे ठीक 4 बजे इसी पेज पर लाइव, और किसी नए टॉपिक के साथ, शी मैटर्स में किसी नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। फ्लायर्स आप तक पहुंच जाएंगे बहुत ही जल्द। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू ईच वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बहुत बहुत शुक्रिया इतने सारे प्यार के लिए, इतने सारे कमेंट्स के लिए, आप सभी का स्नेह पूर्वक धन्यवाद। एंड आईएमसी है तो कोई टेंशन नहीं है, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन। आईएमसी के प्रोडक्ट्स आयुर्वेदा और ऑर्गेनिक का एक डेडली कॉम्बिनेशन है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आईएमसी के प्रोडक्ट्स रेकमेंड करें, और लोगों की मदद होती है जब आप प्रोडक्ट्स रेकमेंड करते हैं। उनकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हम आयुर्वेद के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। सो आई एम रियली प्राउड कि आईएमसी इतने शानदार प्रोडक्ट्स बना रही है। अगेन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अभी आप बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, सो थैंक यू। और ये सेशन पसंद आया तो इस सेशन का लिंक जो है जरूर शेयर करिएगा अपने पेज पे और अपने लोगों के साथ। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत, आज के लिए बस इतना ही, और अगेन स्नेहपूर्वक धन्यवाद इस सेशन में आने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। गुड आईएमसी, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।